बड़े अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफ हद से ज्यादा बढ़ गए हैं और इन्हीं की वजह से हम एक दूसरे को काफिर और मुशरिक साबित करने में लगे हैं। हम एक दूसरे को बड़ी हिकारत की नजरों से देखते हैं। गाली गलौज और मयार से गिरे हुए अल्फाज एक दूसरे के लिए निकालना बड़ी ही आम सी बात हो गई है, जबकि हम इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि असल में हमारा दुश्मन कौन है, जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एकदम खुलकर बयान कर दिया है। लेकिन ये उम्मत आज पूरी तरह से मसलकी इख्तिलाफों में जकड़ी जा चुकी है और हर दूसरे मसलक को अपना दुश्मन समझे बैठी है, यानी हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। आज हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि हर दूसरे मसलक वाला हमारा दुश्मन है, यानी हम आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और इसी वजह से हम अपनी सारी ताकत और सलाहियतें इसी काम में खर्च कर रहे हैं, जबकि इस सब की वजह से हम असल में ये सब कुछ भूल गए हैं कि हमारा सबसे बड़ा और हकीकी दुश्मन कौन है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि वो कोई आम दुश्मन नहीं है, वो ताकतवर है, वो खतरनाक है, क्योंकि वो हमारी जान से ज्यादा हमारे ईमान का दुश्मन है। दोस्तों, ये शैतानियत प्लेलिस्ट का हमारा पहला वीडियो है। इस प्लेलिस्ट को मुकम्मल देखें, ये प्लेलिस्ट आपकी आंखें खोल देगी। इसमें शुरू में मैं बहुत छोटे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैं आपकी सपोर्ट देखूंगा, इंशाअल्लाह इसमें मैं लंबे लंबे वीडियोस बनाने शुरू कर दूंगा। इसलिए इसको कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर है कि आप इसको कामयाब बनाना चाहते हैं या नहीं। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जो वाकई में आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में कुरान पाक की आयतों से बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उसके बारे में क्या बताया है। साथ ही मैं आपको उसके चेले, मुशीर या कहें पैरोकार के बारे में भी पूरी तरह जानकारी दूंगा इंशाअल्लाह। बस मेरी दुआ है कि इन सब को जानने के बाद हमें अपने ऊपर गौर करना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करना है कि बात हमारे दिमाग में आ जाए और हम इस गुमराही से बाहर निकल कर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान
इंसान का खुला दुश्मन है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदल है। मैंने उनको न तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गए और हमने उनमें इरादे की पुख्तगी न पाई। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े मगर इब्लीस ने इनकार किया। इस पर हमने फरमाया कि आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से न निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की, तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि ये तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। शैतान और कहीं शैतान तुमको इससे रोक न दे, वो तो तुम्हारा अलानिया दुश्मन है। दोस्तों, इन कुरान की आयत से ये बात का इल्म होता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ शैतान इब्लीस मलाऊन है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई बार इरशाद फरमाया है। अगर ये छोटा दुश्मन होता तो शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बारे में कुरान में एक बार बताता, लेकिन बार बार बताने का मतलब है कि सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन, खुला दुश्मन सिर्फ और सिर्फ इब्लीस मलाऊन है। लेकिन आज के दौर में हम एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे के मसलक के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। ये कुछ और नहीं है, हम शैतान के बरगलाए में आने लगे हैं। शैतान हम पे हावी होता जा रहा है। अगर आज के दौर पर हम गौर करें तो हमें इस बात का भी इल्म हो जाता है कि तमाम तरह के फितने आज अपना फन फैलाए हुए यानी फन उठाए हुए खड़े हैं और इस्लाम को डसने की फिराक में है। इब्लीस चाहता है कि मुसलमान कोई गलती करे और वो उसको बरगलाए, उसको गुमराह करे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इब्लीस खाली नहीं बैठा। इब्लीस अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से और बड़ी ही लगन से कर रहा है, और उसका काम है आदम की औलाद को गुमराह करना, और वो इस काम में कोई कसरा है, ये सारी दकियानूसी बातें हैं। दोस्तों, इब्लीस इस कायनात के राजों को जानता है। वो शुरू से इस दुनिया में मौजूद है। वो इंसान के वजूद से भी पहले इस दुनिया में मौजूद है। वो आज भी मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। उसने कौमों को बनते बिगड़ते देखा है। वो जानता है पॉलिटिक्स क्या होती है। वो जानता है फितने फसाद कैसे फैलाए जाते हैं। वो जानता है किस तरह से एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता है। आज जितनी भी मॉडर्न साइंस है, इसमें बहुत बड़ा हाथ इब्लीस का है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इंटरटेनमेंट मीडिया है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको शैतान ने बनाया, और ये शैतान के बहुत असरदार हथियार हैं। आज जो डेमोक्रेसी हमारे सामने मौजूद है, ये शैतान का बहुत असरदार हथियार है। आज डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, मॉडर्निज्म दिमाग में गंदे ख्यालात भरता है, और ये बात हकीकत है कि जिस तरह से अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है, उसी तरह अच्छी सोच और अच्छे किरदार के लिए अच्छे ख्यालात की जरूरत होती है। यानी कि ज़हन को भी अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है, और ज़हन की ग़िज़ा अच्छे ख्यालात हैं, नेक सोच हैं। और जब नेक तसव्वुरात इंसान के दिमाग से निकल जाते हैं तो
तो उसके अंदर गंदगी फैल जाती है और शैतान को फिर उस इंसान को बरगलाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि शैतान की थोड़ी सी मेहनत के बाद वो इंसान खुद शैतानियत को इख्तियार कर लेता है। और आज की दुनिया में हमें यही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं शैतान के बारे में और बात करूंगा, इसकी औलाद के बारे में बात करूंगा, ये किस तरह से दुनिया को चला रहा है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैंने पहले ही कहा, इस प्लेलिस्ट को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे तो इंशाअल्लाह मैं जरूर इस पर काम करूंगा, और अगर आपने मुझे रिस्पांस नहीं दिया तो फिर मेरा भी मन ऊब जाएगा और मैं शायद इस प्लेलिस्ट पे ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि जितना इल्म मुझे है मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि आपके एक शेयर करने से शायद आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जो उस जानकारी की तलाश में हो और शायद आप उसके लिए जरिया बन जाए। इसलिए शेयर करने से परहेज ना किया करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।